बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सिया बलरामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आपका आज की सत्संग सभा में हार्दिक स्वागत है। आज के विचारों में आपका स्वागत है। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रभु की भक्ति का आनंद उठा रहे होंगे, सत्संग विचारों का भी आज आनंद उठाएंगे। आज कुछ विचारों पे, कुछ तथ्यों पे हमें समझना है, कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा उस पर जरूर चलना, और चर्चा का विषय भी है। भाइयों बहनों, आज जो मैं सत्संग विचारों में, आज सत्संग सभा में कुछ बात रखने जा रहा हूँ, वो बात ऐसी है कि जिसे समझना हम सब धर्मावलंबियों के लिए जरूरी है। आज एक शराब कंपनी ने एक शराब के ब्रांड का नाम त्रिकाल रखा, उस पर बड़ा बवाल हरिद्वार के संतों ने काटा है, और भी जगह जगह से विरोध की ऐसी छुटपुट घटनाएं या संत समाज की तरफ से इनकी कड़ी आलोचना, कड़ी निंदा सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, और ये उचित भी है, बिल्कुल सही है। भाइयों बहनों, आज ये क्या हो रहा है? ये ऐसे देश में जो संतों का देश है, जो अमृतस्य पुत्र अमृत की संतानें हैं, उनको हो क्या गया है ये? और शराब का नाम भगवान के नाम पे रख देना, क्योंकि त्रिकाल का अर्थ तो भगवान शिव से सीधा रिलेट करता है, और त्रिकाल नाम तो त्रिकालदर्शी, त्रिकाल, ये शब्द तो हर धार्मिक ग्रंथ में आता है, चाहे वो शिव पुराण में है, चाहे भागवत पुराण में है, चाहे वो देवी भागवत महापुराण ले लीजिए, या 18 पुराणों में से कोई पुराण ले लीजिए, ग्रंथों को ले लीजिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब ले लीजिए, या तमाम और भी तमाम के ग्रंथों को विचार कर लीजिए, तो सब में ये त्रिकाल शब्द आता है, और ये भगवान से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। लेकिन अब ये कंपनी वालों को क्या सूझी कि उन्होंने जो है एक अपनी शराब की एक नई ब्रांड बनाई और उसका नाम त्रिकाल रख दिया, है ना। तो ये क्या, आप इससे क्या समझते हैं, क्या विचार इसमें करते हैं? और अपना विचार भी जरूर आप कमेंट्स में रखिएगा, मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरा नंबर, इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई बड़ी भयंकर होनी चाहिए, दंडित करना चाहिए इन सबको, क्योंकि ये लातों के भूत है, ये बातों से मानने वाले नहीं है। पैसा की कोई कमी नहीं है, और शराब फैक्ट्री वालों के पास पैसे की वैसे कमी नहीं होती है, इसलिए इन सब के ऊपर नकेल कसना बड़ा जरूरी है। और ये कभी पहले भी, पीछे भी एक दो ऐसी चीजें आई थी कि इन्होंने जूते चप्पल कोई कंपनी ने बनाए थे और उसमें भगवान की फोटोएं, तस्वीरें लगा दी, उसका बड़ा पीछे 2-4 साल पहले वो ऐसे ही वायरल हुआ था। तो ये सनातन धर्म के साथ एक खिलवाड़ चलता है। क्यों नहीं दूसरे धर्मों के साथ ऐसा करते हैं लोग, है ना। तो ये समझने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, कहीं ना कहीं हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाइयों बहनों, ये समय अब खड़े होने का है, समय अब इकट्ठे होने का है, और ऐसे लोगों की, ये दुष्ट जो लोग हैं, इनका दलन करने का समय है, इनको खत्म करने का समय है। ये जो है फैक्ट्रियों में आग लगाने की आवश्यकता है। इस शराब ने कई लोगों के घर बर्बाद किए, कईयों का परिवार बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, और सरकार को सिर्फ अपने पैसे की लगी है। अब इसमें केवल दोषी वो भी नहीं है, अभी सरकार के जो अधिकारी हैं इनके अभी पूरा दोष है। आपने ऐसा नाम देख करके क्या आपका ऑब्जेक्शन करना बनता नहीं था क्या? क्योंकि अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये ब्रांड को पास किया, क्योंकि पास होता है तभी कोई चीज मार्केट में आती है। कहीं ना कहीं अधिकारियों ने उसको अप्रूवल दिया होगा, कहीं ना कहीं उसको मान्यता दी होगी। अधिकारियों ने, जो भी इससे संबंधित डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूवल दिया होगा, पासिंग किया होगा, तभी उस मार्केट में आई, है ना। अभी तो फिलहाल ज्यादा पूरे देश में नहीं गई, अभी हरियाणा, कुछ महाराष्ट्र, कुछ इस प्रकार से 2-4 स्टेटों में काम चल रहा। लेकिन क्या हम पैसे के लिए इतने
नीचे गिर जाएंगे कि हम भगवानों का नाम इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी दुखदाई बात है। और फिर सनातन पे ये बार बार जो हमला होता है, ये मानसिक रूप का जो हमला है, कोई शराब पीता भाई पिए मरे जिए हमें को कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस शराब का जो नाम आपने रखा ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। अभी पहले वाला देश नहीं रह गया कि कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई आप ऐसे करके निकल जाएंगे। अभी संत समाज जब खड़ा होने लग जाएगा, एक बार अखाड़ों से आवाहन हो जाएगा, इसलिए मैं अखाड़ों से भी, अखाड़े परिषद से भी मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ एक्शन के लिए तैयारी करें। और नागांव की फौज है किस लिए? सिर्फ कुंभ मेले में दिखाने के लिए नहीं है, वो ऐसे लोगों को दुरुस्त भी करना है, इनको ठीक भी करना है। इसके लिए भी हमें आगे आना होगा, तमाम साधु संतों से, कथावाचकों से, अपने अपने स्टेज से अपने अपनी बात इनको रखनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे साधु संतों ने बात कही है, लेकिन मुझे लगता है कि साधु संतों तक पूरी तरह से बात पहुंची नहीं है ना। तो हमें जरूर इसके खिलाफ एक तो सरकारी कार्रवाई करनी चाहिए, दूसरा नंबर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए। इनके खिलाफ ये महामारी जो हमारे देश में लगी हुई है, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने की, है ना, और ये पैसा लेके काम करते हैं, ये फॉरेन फंडिंग से सारा काम होता है, और ये जो सनातन की छवि को धूमिल किया जा रहा, छवि को अपमानित किया जा रहा है ना। इसीलिए कुछ साल पहले वो MF हुसैन पेंटर था, पता नहीं अब मर गया कि जिंदा है, उसने भगवान माता दुर्गा की और तमाम देवी देवताओं की ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई थी, ऐसी ऐसी फोटोएं बनाई थी, उसका क्या ही कहना, है ना। इसलिए इन सबको मजा चखाने का समय आ गया है। ये बहुत निर्लज्जता की अब हदें पार कर रहे हैं। इन पे जरूर कड़ी कार्रवाई सरकार अपने तरफ से करे, नहीं तो संत समाज जब खड़ा होगा तो फिर वो अपने तरीके से फिर हैंडल करेगा इसको, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये सनातन का अपमान करने का प्रयास बार बार किया जाता है, ये कर रहे हैं, और आज से नहीं हो रहा, हमेशा से हुआ है। ये हमारा दयालुपना है, ये हमारी दयालुता है कि हम हर बार इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन सनातन के साथ ये छेड़छाड़ चलता रहता है। हम अब इसकी मौन को, क्या होता है कई बार हम मौन जब रह जाते हैं तो वो अपमान आपका नहीं है, ये भगवान का अपमान होता है, और सनातन परंपराओं का अपमान होता है, सनातन संप्रदाय का अपमान होता है। और सनातन में तकरीबन सभी लोग आते हैं, है ना, चाहे वो जैनी हैं, चाहे वो बौद्धिस्ट हैं, सब लोग सनातन के ही एक अंग है। वो अपने आप को माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन है वो सब इसी के हिस्से, है ना। वो बाद में खंड खंड हो गए, अपने आप को अलग मानने लगे, है ना, तो वो बात अलग है, लेकिन वो सब सनातन का ही एक, जितने भी संत संप्रदाय यहाँ जो बने हैं, जो धर्म बने, धर्म तो एक ही, रिलीजन इज वन बट सेक्ट्स आर मेनी, विवेकानंद जी कहते हैं धर्म तो एक ही होता है, वो है सनातन पुरातन वैदिक परंपरा से जो चला आ रहा है, जो भगवान के आदि से आद सत जुगाद सत जिसको कहा गया, है ना। तो हम सब उसकी शाखाएं हैं। तो ये, लेकिन ये जो आज हम धर्म के इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये जो विवादित कार्य, ये जो बड़े जो प्रबुद्ध लोग हैं, अब कोई फैक्ट्री किसी छोटे मोटे आदमी की तो होगी नहीं, बड़े ही व्यक्ति की होगी शराब की फैक्ट्री। अब वहाँ से ऐसे ब्रांड की घोषणा की गई, बताइए अब ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, ये आप सब कमेंट्स में लिखिएगा जरूर, मैं उस पर जरूर पढ़ूंगा उसको। मैं स्पेशली इस वीडियो को मेरा बनाने के पीछे मकसद ये है कि अब आपकी भी, अब आपको हम हमेशा सत्संग सुनाते हैं, बढ़िया ईश्वर की चर्चाएं सुनाते हैं, गुरु महाराज जी की कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें हम सुनाते हैं, अपने जीवन का अनुभव सुनाते हैं, वो तो चलो ठीक है, अपने जगह पे आप उसका आनंद लेते हैं, लेकिन एक जागरूकता भी बड़ा जरूरी होता है ना। गुरु महाराज जी ने कहा था कि कहीं समाज में अन्याय होता है या कुछ गलत होता है तो उसका खुल के विरोध करना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए उसके बारे में। और यही संस्थानों में कमी है, वो खुल के बोलती नहीं है, वो अपने आप को दायरे में रखती है, और उसके बाद जो है जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो एक बड़ी सी रैली निकाल देती है कि हम तो इसके खिलाफ है जी। वो ये सब वो ड्रामा नहीं चलने वाला। अब आपको सभी संस्थानों को, चाहे वो इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, इतने बड़े बड़े जो है जगत गुरु अपने आप को कहलाते हैं, ये तमाम लोगों को अब इस पे बोलना चाहिए और इस पे दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, ज्ञापन सौंपने चाहिए, इसको जरूर इसके ऊपर कार्रवाई के लिए
अग्रसर होना चाहिए, इस पे मार्च निकलने चाहिए। और मार्च भी सिर्फ केवल मार्च निकाल के काम नहीं होगा, अब वो हमें उग्र रूप धारण करना पड़ेगा, है ना। त्रिकाल भगवान भोलेनाथ को कामदेव ने छेड़छाड़ की, भगवान ने क्या किया, तो उसको भस्म कर दिया। तो ऐसे लोगों को भस्म करें। ये शराब की फैक्ट्रियां बंद होगी तो मैं जानता हूं कि हमारे देश के हजारों हजारों नौजवान जो इसमें डूबे हैं, हजारों लाखों युवक युवतियां, चंडीगढ़ जैसे शहर में जाइए आप, हॉस्टलों में जाइए, क्या हो रखा है। पंजाब जैसे पवित्र देश में, पवित्र राज्य में जाइए, जहाँ गुरुओं का घर है, जब गुरुओं की जगह है, जब गुरुओं की भूमि है, गुरुओं के श्री गुरुओं के वहाँ चरण स्पर्श हुए हैं उस धरती को, उस धरती पे नशे का अंबार लगा हुआ है। हर घर में नशा, हर घर में केवल शराब ही नहीं, पता नहीं कैसे कैसे नशे वहाँ चले हुए हैं, है ना। तो ये अब केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहा, तो हमें इस पे जरूर कार्रवाई, अब सरकार पता नहीं क्यों इस पे कार्रवाई नहीं करती है, हमें उसकी कोई मजबूरी समझ नहीं आती है। बिहार एकमात्र राज्य था जिसने कार्रवाई की, वहां भी अब छुप करके लोग पीते हैं, खुलेआम तो नहीं करते हैं, लेकिन बिहार ने की ना, तो क्या बिहार डूब गया क्या। बिहार ने शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाया, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, ये इसके लिए सब ने सम्मान दिया, चाहे हिंदू थे मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमानों ने भी इसमें सपोर्ट किया, और क्योंकि कुरान में लिखा है कि भाई ये जो गलत चीजें उसको त्याग करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की अगर आप कोई अनैतिक वस्तु का विरोध करेंगे जो गलत है, जिससे आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, कहाँ आप बच्चों के हाथ में बोतल पकड़वा दे रहे हैं, और बोतलों के साथ फिर उसके ऊपर बोतल, वो तो चलो पीते ही पीते हैं, वो अब उस पर नाम भगवान का डाल दिया, मतलब लोग अब श्रद्धा के साथ पिया करेंगे। अब ये क्या चल रहा है, ये खिलवाड़ चल रहा है, ये सनातन परंपराओं के साथ, सनातन मत को मानने वाले लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और नशे की गर्त में भाई कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है, जिसके जीवन में नशा आएगा वो बर्बाद कर, नशा इसलिए कहता है, नशा नाश कर देता है। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आचार्य चाणक्य जी ने कहा किसी देश को बर्बाद करना है तो उसको दो चीजें निःशुल्क मुहैया कराओ, एक नग्नता जिसको हम अश्लीलता कहते हैं, और दूसरा जो है नशा। नशा आदमी को शारीरिक रूप से विकलांग कर देता है, और नग्नता या अश्लीलता आपको मानसिक रूप से विकलांग कर देती है। आप दोनों स्तर पे गिरते हैं, आपका मानसिक स्तर भी गिरता है, आपका शारीरिक स्तर भी गिरता है, आप किसी योग्य करने योग्य नहीं बनते हैं, आपका शरीर धीरे धीरे जवाब देने, किडनियां जवाब देती हैं, फेफड़े जवाब देते हैं, मर जाते हैं, आधी उम्र में आपको मृत्यु आ जाती है। अब कई इसमें तर्क भी देने वाले महापुरुष हैं कि भाई ये तो इतने समय से पी रहा है लेकिन मर नहीं रहा। ठीक है, नहीं मर रहा, लेकिन कुछ शराब कोई अच्छी चीज थोड़ी है, सरकारी लिख देने से कोई शराब कोई वो आपको विटामिन प्रोटीन का तो काम करने वाली नहीं है। तो भाइयों बहनों, आप कितनी लाखों बहनों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोग सदमे में मर गए, कई कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, शराब के नशे में होते हैं, कई जो है ट्रक चलाते, ट्रक ड्राइवर भाइयों की हत्या वो होती हुई देखी मैंने, मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं खुद तो मरते मरते गाड़ी तो गिराते गिराते जिसके ऊपर गिराते हैं, कहीं ठेले के ऊपर गिरा दी, कहीं जो रास्ते पे सो रहे लोगों के ऊपर गिरा दी, कोई रास्ते में घर पड़ता उस पर गाड़ी चढ़ा दी, ये सब नशे के। तो सरकार इस पे क्यों नहीं एक्शन लेती। गाड़ियां इतनी बनाई जा रही है, गाड़ियां हम बहुत बना रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, भाई ये इसको रोको, आप गाड़ियां बनाना कम करें। साल में ये जितनी कंपनियां हैं उनको भी जरा आप कुछ जुर्माना उर्माना लगाएं कि भाई साल में एक ही प्रकार की गाड़ी बनाए, हर महीने वो नया अपडेट वर्जन दे देते हैं। जैसे यूट्यूब का हाल है वैसे ही गाड़ियों वालों का भी है, कोई BS6 आ रही है, BS6 है, BS6 आ जा रही है, अभी महीना 2 महीना उसको होता नहीं, तीसरी गाड़ी आ जा रही। तो और ये सब चीजें रोकनी पड़ेंगी आपको, इतनी अब गाड़ियां की लॉन्चिंग जो है हो रही है। अब ठीक है, जिसको लेना है ले, वो मेरा विषय नहीं है, सरकार समझे, लेकिन सरकार ये बात को समझे कि ये नशे जो है बहुत बुरा हाल है, ये नशा हमारे देश को मानसिक रूप से विकलांग कर रहा है, और इसलिए इसका पुरजोर, इसका विरोध होना चाहिए। ये सनातन के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, और ये बार बार हमको जलाया जा रहा है, हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। इसलिए अब ये परेशान होना नहीं है, और
इसका आप डट के विरोध करना है। आपका क्या मत है, आप इसमें जरूर अपनी राय दें। ये मैंने अभी इस पे एक बात रखी है कि क्या ऐसे शराब के नाम त्रिकाल रखना क्या उचित है। आप जरूर मेरे को कमेंट्स में उत्तर देंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है ये तमाम प्रकार की दुविधाएं त्यागें और भाई धर्म के लिए काम करें। भगवान ने धर्म के लिए जन्म लिया था, गुरुदेव धर्म के लिए आए थे, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म के हेत के लिए ही गुरुदेव आए थे, है ना। ये हाथों में तलवार हमने धर्म के लिए ही उठाई थी। अखाड़ों के अंदर जो तलवार या हथियार दिए जाते हैं वो धर्म की रक्षा के लिए ही दिए जाते हैं। तो ये सब हमें करना है और जरूर आप हमारे अपने हैं, आप लोग राय दें। आप हमेशा सत्संग विचार सुनते हैं, ज्ञानी विवेकी लोग हैं, भक्ति भगवान को समझने वाले लोग हैं। तो क्योंकि भक्ति तक तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये परंपराओं, ये चीज़ें जो सामाजिक अनैतिकता फैलती है समाज में, ये जो बुराइयां, इसका भी हमें दुष्दलन करना होगा, इसको भी दमन करना होगा, ख़त्म करना होगा, जड़ से इसको उखाड़ फेंकना है। तो इसलिए क्या हमारी सनातन परंपराओं में सनातन मत को मानने वाले लोगों की भावना नहीं आहत होती, जरूर इसके बारे में कमेंट्स लिखें। क्या ये त्रिकाल जो शराब है बनाई गई है, क्या इस पे सरकार को एक्शन लेना नहीं चाहिए, क्या हम आपको एक्शन लेना नहीं चाहिए, और क्या आपकी राय है, जरूर कमेंट्स में आप लिखेंगे। इतना ही मैं आज सत्संग विचारों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, पर आपकी इन कमेंट्स की मैं जरूर वेट करूंगा और आप जरूर इस पर कुछ ना कुछ लिखेंगे और मैं देखूंगा कि भाई इस पर, और फिर मैं डिटेल में इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको, ठीक है। परंतु ये जो बात मेरे तक आई है कि शराब का नाम त्रिकाल रखा गया, ये बड़ा निंदनीय कार्य है, ये बड़ा घृणित काम है और इसका पुरजोर संतों ने तो विरोध किया है, हम भी करते हैं और करेंगे। तन से, मन से, धन से, जितना कुछ होगा हम करेंगे इसके लिए, ठीक है। इतना ही कहते मैं विचारों को विराम देता हूँ और आप जरूर हमें कमेंट्स में बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको जरूर, इसके ऊपर विचार विमर्श करके जरूर कमेंट्स में कोई अपनी राय जरूर दें, ठीक है। इतना ही कहते हुए विचारों को मैं विराम देता हूँ। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।